आप देख रहे हैं जी बस जी यूट्यूब चैनल और मैं हूं रमेश और आज हम लोग जानेंगे क्लास 12 का बायोलॉजी जो चैप्टर 1 से होगा, जिस चैप्टर के नाम है जीवों में जनन। यानी इसका नोट्स हम लोग जानेंगे जीवों में जनन का। तो यहाँ पे सबसे पहले जानेंगे जीवों में जनन, यानी जीवों में जनन किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे जनन किसी प्रजाति में एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी में नई संतति निरंतर बनाए रखती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, जीवों में जनन कहते हैं। यानी जो जीव होते हैं या कोई भी प्रजाति होती है अपने प्रजाति को आगे तक बनाए रखती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जीवों में जनन कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे जनन कितने प्रकार के होते हैं। तो जनन कितने प्रकार के होते हैं, तो जनन 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन। यानी जो जनन क्रियाएं होती है वो किसी भी जनन के लिए, तो उसमें अलैंगिक और लैंगिक 2 होते हैं जनन के प्रकार। अब हम लोग जानेंगे यहाँ पे अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। तो यहाँ पे जब संतति की उत्पत्ति एकल जनन यानी योग जिसको गैमेटिक्स निर्माण की भागीदारी के साथ अथवा इसकी अनुपस्थिति में हो तो वह जनन अलैंगिक कहलाता है। यानी अलैंगिक जनन में जो प्रजाति होते हैं, जो संतति उत्पन्न करते हैं, वो एकल जनक होते हैं। यानी उसके पिता या माता एक ही होते हैं और उसी से क्या होते हैं, नए जीव बनते हैं। यहाँ पे हम लोग जानेंगे लैंगिक जनन के बारे में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो यहाँ पे होगा कि जब दो जनक विपरीत लिंग वाले यानी जनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं तथा नर और मादा युग्म यानी गैमेटिक में युग्म होता है, तो यह लैंगिक जनन कहलाता है। इसमें क्या होता है कि लैंगिक जनन में ऐसे जनक होते हैं जो विपरीत लिंग वाले होते हैं। एक स्त्रीलिंग होते हैं तो दूसरा पुल्लिंग होते हैं, यानी नर और मादा दोनों भाग लेते हैं और क्या करते हैं, नए संतति का जन्म देते हैं, यानी नए संतति की उत्पन्न करते हैं, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कोशिका विभाजन द्वारा, यानी अलैंगिक के बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल्स जानेंगे अलैंगिक के बारे में। चलिए हम लोग यहाँ से अलैंगिक के बारे में जानते हैं। तो अलैंगिक में जानेंगे कोशिका विभाजन द्वारा। तो देखिए जो प्रोटिस्टिका होता है, मोनेरा होता है, में जनन कोशिका कहता है, में जनक कोशिका 2 में विभाजन होकर नए जीवों का जन्म देती है। इन क्रिया को हम लोग कोशिका विभाजन कहते हैं। देखिए कोशिका विभाजन द्वारा जो प्रोटिस्टिका होता है और मोनेरा होता है, वह क्या करता है कि कोशिका विभाजन द्वारा नए जीव की उत्पत्ति करता है। यहाँ पे चित्र में भी दिखाया गया है। अलैंगिक जनन की संरचनाएं, जो अलैंगिक जनन होती है उसकी संरचनाएं हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये आपका हो जाएगा कोलेमीडोनोमस में अलैंगिक चल बीजाणु, यानी यहाँ पे कोलेमीडोनोमस जो है उसमें क्या होता है कि यहाँ से अंग अलग टूटते हैं, फिर यहाँ से अलग टूटते हैं, यहाँ से अलग टूटते हैं और नए नए क्या होते हैं, जो बीज होते हैं उत्पन्न होते हैं। किस में, तो कोलेमीडोनोमस में। और दूसरा होता है पेनिसिलियम में, पेनिसिलियम की कोनिडिया जो होता है, इसमें क्या होता है कि यहाँ से एक मुख्य अंग होते हैं, ये बढ़ते हैं और यहाँ से अलग अलग कोनिडिया टूट कर नए नए जीव का उत्पत्ति करते हैं यहाँ से। और एक जीव फिर आएगा तो यहाँ से वो बढ़ेगा आस्ते आस्ते, अब बढ़ते जाएगा अपना, और इसका बड़ा जब हो जाएगा तो अंग टूटेगा और दूसरे जीव का क्या होगा, जन्म होगा, दूसरे संतति का उत्पन्न होगा। या यहाँ पे हाइड्रा होता है, हाइड्रा में भी होता है, इसका मुख्य ये होता है और ये जो भाग होता है वहाँ से टूटता है तो नए हाइड्रा का यहाँ पे जन्म होता है। या स्पंज में जेमुअल स्पंज जो तो होता है, स्पंज में होता है जेमुअल स्पंज। यहाँ पे भी क्या होता है कि यहाँ से अंग जो होती है बाहर निकलती है टूटकर और नए जीव की
उत्पत्ति होती है। या आप ये तो होगा जीवों में हो गया, जो मुनेरा हो जाता है प्रोटिस्टिका होता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे पादप में जानेंगे, जैसे अदरक हो गया, आलू हो गया, ये सभी क्या होते हैं, ये कलिका विभाजन द्वारा नए संतति की उत्पन्न करते हैं। यानी यहाँ पे अपस्थानिक मूल जो होते हैं, अपस्थानिक मूल इसे क्या करते हैं, अपने अंग को बढ़ाते हैं, अपनी क्रियाएं करते हैं। लेकिन जो नींव होते हैं वो कलिका होते हैं, छोटे छोटे कली होते हैं। जैसे आलू हो गया, आलू के ऊपर थोड़े थोड़े इसको निकलते हैं, इसको हम लोग आँख कहते हैं, जहाँ तहाँ पे निकलता है। और इसको हम लोग जब बोते हैं तो इसको काट कर ऐसे काटते हैं, फिर ऐसे काटते हैं और इसको मिट्टी में दाब देते हैं, तो यहाँ से जड़ निकलता है और यहाँ से क्या होता है, न्यू संतति की उत्पन्न हो जाता है, नए बीज बनते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे किशोर अवस्था की प्रवस्था क्या है। यानी सभी जीव अपने जीवन में वृद्धि की एक निश्चित अवस्था एवं परिपक्वता तक पहुंचते हैं। यह काल किशोर अवस्था की प्रवस्था कहलाता है। यानी प्रवस्था वह है कि जिसमें सभी जीव जो होते हैं एक निश्चित अवस्था में बढ़ते हैं। यानी 12 साल 15 साल जब बड़े हो जाते हैं तो उस अवस्था को किशोर अवस्था माने जो होती है, उस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, प्रवस्था कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे मंद चक्र क्या है, यानी ओएस्ट्रम साइकिल क्या है। तो जनन प्रवस्था के दौरान हार्मोन में परिवर्तन आने लगता है। नॉन प्राइमेट स्तनधारियों जैसे गाय, भेड़, चूहे, हिरण, कुत्ता, चीता आदि में जनन के दौरान ऐसे चक्रीय परिवर्तन देखे गए हैं, इन्हें मध्य चक्रण कहते हैं। यानी मध्य चक्र कहते हैं इसे। किसमें, तो यह गाय भेड़ जो होते हैं उसमें मध्य चक्रण पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे जानेंगे ऋतुस्रावन क्या है। यानी ऋतुस्रावन क्या है, तो बंदर, एप्स, मनुष्य आदि में ऋतुस्रावन चक्र का होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ऋतु चक्र कहते हैं, जो बंदर और मनुष्य में देखे जाते हैं ऐसे। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे युग्मक जनक कितने प्रकार के होते हैं। जो युग्मक जनक होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है शुक्राणु, दूसरा होता है अंडाणु। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे जानेंगे पुमाणु। पुमाणु या शुक्राणु किसे कहते हैं, पुमाणु या शुक्राणु। तो जीवों में नर युग्मों को पुमाणु या शुक्राणु कहते हैं, जबकि यहाँ पर अंड या डिंब मादा जीवों के युग्मों को अंड या बिंब कहते हैं। यानी मादा जो जीव